वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ जी बच्चों, आज जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ क्लास 10th का बेटे सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है 2025-26 के लिए। अभी सीबीएसई ने रिलीज़ किया था। देखो क्वेश्चन क्या है बेटे। अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन। बेटे एक नंबर की टॉय है, वो कैसी शेप का है। नीचे तो हेमिस्फीयर बना हुआ है, ऊपर जो है बेटे वो कोन है। कोन की जो हाइट दी हुई है वो 2 सेंटीमीटर दी हुई है आपको। ठीक है जी। डायमीटर ऑफ बेस, डायमीटर जो है वो 4 है, तो रेडियस कितना होगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है जी। डायमीटर दिया हुआ बेटे 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस आप अपनी तरफ से निकाल लो, 4/2 कर दो 2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कॉन जो दी हुई है बेटे वो कितनी दी हुई है 2 सेंटीमीटर, वो भी 2 सेंटीमीटर है। आगे देखो लिखा क्या हुआ, इफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब द टॉय। बेटे सर्कमस्क्राइब समझने के लिए ना आप ऐसे समझ लो कि टॉय को उठाकर एक सिलेंडर में डाला हुआ है। जब उसको उसमें डाला हुआ है ना, तो उसकी हाइट, उसका जो, क्योंकि वो चारों तरफ से टच हो रहा है, यहाँ से भी, नीचे से भी, ऊपर से भी, यानी बिल्कुल फिट है उसमें। ठीक है जी। ऐसे करके सिलेंडर है, ये मैंने सर्कुलर पार्ट नहीं दिखाया यहाँ पे। ओके, ऐसे ही कर लो। अब देखो बेटे, अब उन्होंने बोला वॉल्यूम डिफरेंस फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का और वॉल्यूम ऑफ टॉय का। आपने डिफरेंस फाइंड करना है किसका बेटे, एक तो सिलेंडर का, एक करना है बेटे आपने वॉल्यूम ऑफ टॉय का। टॉय इस शेप में है आपका, ये देखो ऐसे है। अब देखो इसका तो आप वॉल्यूम इजीली फाइंड कर लोगे बेटे। यहाँ पे 2 शेप है, एक तो है कॉन, एक है हेमिस्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, यही करोगे। बट यहाँ पे जो ये सिलेंडर बन रहा है ना तो इसका बेटे आपको रेडियस मालूम है, ना ही हाइट मालूम है। ठीक है जी। सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो फाइंड करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, हाइट भी चाहिए बेटे, रेडियस भी चाहिए। अब देखो अगर ये बिल्कुल फिट आ रहा है उसमें, ठीक है जी, तो इसका जो रेडियस होगा, ठीक है, हेमिस्फीयर का, वो ही सिलेंडर का होगा बेटे। यहाँ पे रेडियस जो था 2 सेंटीमीटर था, तो इसका रेडियस भी 2 सेंटीमीटर ही है। जो हाइट है बेटे, देखो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर हाइट कौन की है ना, और यहाँ पे कितनी है, ये रेडियस नहीं है सर्कल का। अगर आप यहाँ पे सेमी सर्कल ड्रॉ करो है ना, तो ये अगर ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है बेटे, जो भी लाइन आप ड्रॉ करोगे तो रेडियस ही होगी। ये भी तो रेडियस है, अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, मीन्स टोटल 4 सेंटीमीटर हो गई बेटे सिलेंडर की हाइट। आप मेरी बात समझ रहे हो ना। देखो सिलेंडर की हाइट हमें मालूम नहीं है, कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर गिवन है। देखो यहाँ तक कौन है आपका, इसके नीचे ये लेंथ कितनी है, ये रेडियस ऑफ सर्कल ही है। ठीक है जी, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है जी। यहाँ पे सेमी सर्कल की शेप ही बन रही है, हेमिस्फीयर ऐसे ही होता है कटोरी टाइप, है ना। अगर आप ऐसे देख रहे हो तो हेमिस्फीयर सर्कल बन रहा है। ठीक है, मैं आपको सर्कल के जैसे समझा रही हूँ। ये 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे भी 2 ही है। ठीक है, टोटल 4 सेंटीमीटर हो गया बेटे। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/3। यहाँ पे 4 सेंटीमीटर हाइट है बेटे, 1 नहीं सॉरी, यहाँ पे πr² h होता है। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है बेटे, 1/3। आप ऐसे करो, इसका जो रेडियस है r ही मान लो, क्योंकि सब में रेडियस सेम ही है बेटे। हाइट h1 मान लो। ठीक है जी। यहाँ पे हाइट जो है वो h1 मान लो कॉन की। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 πr³ हो गया बेटे। r को मैंने सेम इसलिए माना है क्योंकि सब में रेडियस जो है वो सेम है। ठीक है जी। अगर डिफरेंस हो रेडियस में, वैल्यू में, तो आपने एक को कैपिटल R मान लेना, एक को छोटा r मान लेना बेटे। अब देखो यहाँ पे पाई एक कॉमन आ रहा है, एक r² कॉमन आएगा बेटे। ठीक है जी। यहाँ पे अकेला h रह गया बेटे, यहाँ पे 1/3 h1 रह गया, यहाँ पे 2/3 अकेला r रह गया। ठीक है जी। अब आप वैल्यू पुट कर दो बेटे, πr², r कितना है बेटे 2 का स्क्वायर। हाइट कितनी है बेटे, यहाँ पे किसकी हाइट है, सिलेंडर की 4 है ये, और यहाँ पे हाइट कितनी है बेटे h1 2 है, प्लस माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन कर दो 2/3। यहाँ पे रेडियस कितना है बेटे 2 है। ठीक है जी। इसको सॉल्व कर लो,
बेटे यहाँ पे 4 माइनस 2/3 माइनस 4/3 आ जाएगा। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है बेटे, इसका एलसीएम ले लो। यहाँ पे लेकर दिखाती हूँ 4 पाई, यहाँ पे 3 एलसीएम आ गया बेटे। 4 3 12, 2 माइनस 4। ठीक है जी, -2 -4। अब 4 पाई, यहाँ पे 10 10 6/3 आ जाएगा। 3 2 6, 4 2 8, 8 पाई आ गया बेटे। पाई की वैल्यू 22/7 होती है। ठीक है जी। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इसको तो 8 2 16, 176 डिवाइड बाई 7, 7 2 14 होता है बेटे। आगे क्या आएगा यहाँ पे 7 5 35.12 सेंटीमीटर। मीटर है बेटे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर है तो क्यूब डाल देना, क्योंकि वॉल्यूम आप फाइंड कर रहे हो बेटे। यही आपका आंसर होगा।